5 और 6 अक्टूबर 2025 की रात की बात है। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक अपार्टमेंट में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। रात लगभग 1:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिलती है कि गांधी विहार की एक बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है और अंदर से जलने की गंध आ रही है। कुछ ही मिनटों में दमकल की गाड़ियां और तिमारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो दृश्य मिला उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे में एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा था। बगल में एक गैस सिलेंडर फटा हुआ था और कमरे की हर चीज आग में तपकर राख में तब्दील हो चुकी थी। शुरुआत में यह मामला एक गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण हुई दुर्घटना लग रहा था, लेकिन पुलिस को मौके पर कई ऐसे संकेत मिले जिनसे शक गहराने लगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शव पर कई चोटों के निशान हैं और दम घुटने से मौत हुई थी, जबकि आग लगने की घटना बाद में हुई। यानी पहले किसी ने उसकी हत्या की, फिर घटना को हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की गई। जांच ने धीरे धीरे इस केस की तहें खोलनी शुरू की और जो सच्चाई निकली उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मृतक का नाम जो है रामकेश मीणा था, उम्र लगभग 32 वर्ष। वह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला था। उसकी पहचान एक मेहनती और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में होती थी। रामकेश दिल्ली के गांधी विहार में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करता था। उसकी दोस्ती यहाँ पढ़ाई के दौरान अमृता चौहान नाम की लड़की से हुई थी। अमृता अलीगढ़ से दिल्ली आकर बीए की पढ़ाई कर रही थी और दिल्ली में एक निजी संस्था में पार्ट टाइम काम भी करती थी। दोनों का रिश्ता जल्दी ही गहराई में चला गया और मई 2025 में दोनों ने लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला कर लिया। मोहब्बत के शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में दरार आने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अमृता को रामकेश की समझदारी और उसका लक्ष्य पसंद था। उसे लगता था कि यह रिश्ता उसे स्थिरता देगा, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। रामकेश का स्वभाव धीरे धीरे संदेहपूर्ण और हावी होने वाला होता गया। वह अमृता पर नजर रखने लगा, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कब लौट रही है। अमृता को धीरे धीरे लगने लगा कि वह अब इस रिश्ते में कैद होती जा रही है। इसी बीच उसे पता चला कि रामकेश ने उसके कुछ निजी पलों के वीडियो अपने लैपटॉप और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव कर रखे हैं। जब उसने इस बात पर आपत्ति जताई और उन वीडियो को डिलीट करने को कहा, तो रामकेश ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि उन वीडियो की जरूरत होगी अगर कभी कोई गलतफहमी हुई तो। लेकिन अमृता को यह बात भीतर तक डराने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब यह प्यार नहीं बल्कि एक जाल बन चुका है। धीरे धीरे हालात बदतर होने लगे। रामकेश जब भी गुस्से में होता, अमृता को ब्लैकमेल करने लगता कि वह वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा या दोस्तों को दिखा देगा। उसने अमृता की बदनामी के लिए कुछ झूठी बातें फैलाईं, दोस्तों और जान पहचान वालों के बीच उसके चरित्र पर सवाल उठाए। यह सब सुनकर अमृता का मन टूटने लगा। उसने कई बार इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन रामकेश उसे धमकी देकर रोक लेता था। अमृता की जिंदगी में एक समय सुमित कश्यप नाम का शख्स भी था। सुमित उसका कॉलेज के दिनों का बॉयफ्रेंड था, लेकिन किसी गलतफहमी के कारण दोनों अलग हो गए थे। सुमित अब मुरादाबाद में एलपीजी गैस वितरण का काम करता था। जब अमृता इस ब्लैकमेलिंग और बदनामी के दौर से गुजर रही थी, तब उसने सुमित से दोबारा संपर्क किया। दोनों ने कई बार फोन पर बात की। पहले तो अमृता ने सिर्फ अपनी परेशानी बताई, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्दों में गुस्सा, डर और नफरत झलकने लगी। उसने सुमित को बताया कि रामकेश उसे बर्बाद करने पर तुला है, उसके पास वो वीडियो हैं और वो उसका नाम मिट्टी में मिलाने वाला है। सुमित, जो अब भी कहीं न कहीं अमृता से प्यार करता था, उसके दर्द को सुनकर तिलमिला उठा। ऐसे ही कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया, रामकेश को खत्म करने का। सुमित ने अपने एक 29 वर्षीय दोस्त संदीप कुमार को भी साथ मिला लिया, जो बहुत चालाक और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था। तीनों ने मिलकर उस योजना को तैयार किया, जो आने वाले दिनों में एक दिल दहला देने वाली हत्या में बदल गई। अमृता को क्राइम शो देखने का बहुत शौक था।
वह अक्सर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या टीवी पर चलने वाले क्राइम सीरीज देखती थी। इन शो में अपराध छिपाने और जांच भटकाने के कई तरीके दिखाए जाते हैं। उसने इन्हीं शोज से कई ट्रिक्स सीखी, जैसे कि कैसे सबूत मिटाए जाएं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल को कम किया जाए और कैसे किसी दुर्घटना की तरह अपराध को दिखाया जा सके। अमृता ने यह सब अपने साथियों को समझाया। सुमित और संदीप ने भी योजना को बारीकी से समझा। उन्होंने तय किया कि पहले रामकेश को किसी बहाने घर के अंदर लाना है, फिर उसकी हत्या करनी है और फिर उसके फ्लैट में आग लगाकर इसे एक सिलेंडर विस्फोट जैसा दिखाना है। सुमित ने कहा कि उसके पास गैस सिलेंडर और उससे जुड़ा सारा सामान है, इसलिए वो आग लगाने की जिम्मेदारी लेगा। अमृता ने रामकेश के मोबाइल के सभी डेटा को डिलीट कर देने का काम अपने जिम्मे लिया। संदीप, जो फिजिकल वर्क में माहिर था, को तय किया गया कि वो जरूरत पड़ने पर सबसे पहले रामकेश को काबू में करेगा। 5 अक्टूबर की शाम को अमृता ने रामकेश को कॉल किया और कहा कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने जानबूझकर बहुत सामान्य लहजे में बात की ताकि उसे कोई शक न हो। रामकेश ने हामी भर दी। रात करीब 10 बजे अमृता उसके फ्लैट पहुंची। दोनों में बातचीत हो रही थी और तभी कुछ देर बाद सुमित और संदीप भी वहीं पहुंच गए। सुमित ने दरवाजे पर आते ही कहा कि वो अमृता का पुराना दोस्त है और कुछ पुरानी गलतफहमियों को दूर करने आया है। रामकेश थोड़ा असहज हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। बातचीत कुछ देर तक सामान्य ही रही। फिर माहौल अचानक बदल गया। अमृता ने बातों बातों में रामकेश को उसके वीडियो को लेकर विवाद शुरू कर दिया। अमृता ने रामकेश से उसकी कुछ निजी और अश्लील वीडियो हटाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि रामकेश ने ये वीडियो उसकी अनुमति के बिना बनाए थे और हार्ड डिस्क में सहेज कर रखे थे। रामकेश ने वीडियो हटाने से साफ मना कर दिया और झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि रामकेश ने गुस्से में अमृता को धक्का दे दिया। यही वो पल था जब सारे प्लान को अंजाम देने का समय आ गया था। संदीप ने पीछे से रामकेश को पकड़ लिया और सुमित ने उसके चेहरे पर तकिया और बेल्ट से वार किया। कुछ ही पल में तीनों उस पर टूट पड़े। उन्होंने पहले उसे मुक्कों और डंडों से पीटा, फिर गला दबाकर उसकी सांस रोक दी। यह सब महज कुछ मिनटों में खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों के चेहरों पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी राहत भी। अमृता कुछ देर तक रामकेश के शव को देखती रही। उस पल में शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यह सब कर दिया है, लेकिन अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। सुमित ने रेगुलेटर खोल दिया, कमरे में मौजूद गैस फैल गई। फिर उसने रामकेश के शरीर पर थोड़ा तेल और शराब छिड़का ताकि जलने का असर तेज हो। और गैस सिलेंडर का जो पाइप होता है, वो पाइप उसके चेहरे और बॉडी के पास रख दिया। अब उसे पता था कि इतने टाइम बाद गैस इतना ज्यादा फैल जाएगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। फिर लाइटर से आग लगा देते हैं। अब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं और ग्लव्स पहन के जाते हैं ताकि कहीं भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसा कुछ ना आए, और दरवाजे में जाली लगी हुई होती है। तो ये जो अमृता है वो जाली फाड़ती है और जाली फाड़ के हाथ अंदर डालती है और दरवाजा लगाती है। ऐसा लगे कि अंदर से दरवाजा लगा था। यह बाहर जाकर कि कुछ ब्लास्ट हो, कुछ भी हो, तो लोग बोलेंगे, अरे अंदर से कड़ी लगी हुई थी। अब यह तो पूरा प्लान करके निकलते हैं और वो कड़ी भी मार के निकलते हैं। और यह एक दिया, मोमबत्ती या कुछ जला कर जाते हैं। ये थोड़ी देर बाद घर से नीचे आते हैं और घर में ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो तीनों कुछ ही मिनटों में अंधेरे में गुम हो गए। अगली सुबह जब पड़ोसी ने कमरे से धुआं और बदबू महसूस की तो पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो जले हुए शव को देखकर सबने यह बात मान ली कि यह सिलेंडर ब्लास्ट का हादसा है। लेकिन पुलिस के अनुभवी अधिकारी राजा बांठिया को कुछ बातें अजीब लगीं। उन्हें शव के गले पर चोट के निशान दिखे और कमरे में कहीं भी सिलेंडर के लीक या औद्योगिक तनाव रहित निशान नहीं थे। उन्होंने तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलवाई। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स, लाइटर और अमृता के कुछ बाल मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मौत आग से नहीं बल्कि दम घुटने और सिर पर चोट के चलते हुई थी। फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि हत्या की रात अमृता के फोन की लोकेशन उसी इलाके में थी। यही नहीं, उसके कॉल डिटेल्स में सुमित कश्यप और संदीप के साथ लगातार बातचीत दर्ज थी।
पुलिस ने तीनों को ट्रैक करने के लिए तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया। सुमित को मुरादाबाद से, संदीप को गाजियाबाद से और अमृता को दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के पहले 24 घंटे तक तीनों कुछ नहीं बोले, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों का ढेर सामने रखा तो अमृता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने वास्तव में बदनामी और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुमित से मदद मांगी और साथ मिलकर रामकेश की हत्या की। अमृता ने साफ कहा, वो मुझे खत्म कर देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। सुमित ने भी स्वीकार किया कि उसने सिर्फ अमृता के लिए यह कदम उठाया। उसे लगा कि वह उसकी जिंदगी को बचा रहा है। संदीप ने बयान दिया कि उसे घटना की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, उसे लगा कि बस किसी को सबक सिखाना है। इस केस ने दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोग सवाल करने लगे कि एक शिक्षित, होशियार लड़की आखिर कैसे इतनी बेरहमी पर उतर आई। क्या यह गुस्सा था, बदला था या किसी क्राइम शो से उपजी विकृत प्रेरणा? खुद पुलिस अधिकारियों ने माना कि अमृता की योजना में असाधारण चालाकी थी। उसने अपराध को छिपाने की हर कोशिश की, लेकिन तकनीक और साक्ष्यों के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। सोशल मीडिया पर यह केस चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि अमृता विक्टिम थी जिसे हालात ने अपराधी बना दिया, जबकि कुछ ने इसे एक योजनाबद्ध हत्या करार दिया। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र और सबूत मिटाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट था कि आग लगाने वाले पदार्थ और सिलेंडर की स्थिति कृत्रिम रूप से तैयार की गई थी। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले डेटा ने उनकी साजिश को उजागर कर दिया। अब यह मामला अदालत में है। अमृता, सुमित और संदीप तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपी पक्ष का दावा है कि यह सब आत्मरक्षा और मानसिक उत्पीड़न के चलते हुआ, जबकि अभियोजन पक्ष कहता है कि यह एक ठंडी दिमाग से की गई हत्या है। गांधी विहार का वो फ्लैट अब वीरान पड़ा है। पास के लोगों को आज भी उस रात की जलने की गंध याद है। एक लड़की जिसने प्यार किया, एक लड़का जिसने बदला लिया और एक तीसरा जो गलत वक्त पर गलत जगह था। तीनों की जुड़ी कहानियों ने यह दिखा दिया कि इंसान जब गुस्से, बदले और अपमान के बीच फंस जाता है तो वह खुद को भी खो देता है। प्यार से नफरत तक का सफर इंसान को क्यों इतना अंधा कर देता है, यही सवाल आज भी दिल्ली की दीवारों से टकराकर गूंजता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।